एक पदेन उत्तरम लिखत, एक शब्द में उत्तर लिखिए। व्याधस्य नाम किम आसीत, व्याधस्य शिकारी का नाम क्या था? उत्तर है चंचलः, चंचल। चंचलः व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान, चंचल ने बाघ को कहाँ देखा? उत्तर है जाले, जाल में। इसका उत्तर वने भी लिख सकते हैं, यानी वन में। कस्मै किमपि अकार्यम न भवति, किसके लिए कुछ भी अकार्य नहीं होता? क्षुधार्ताय, भूखे व्यक्ति के लिए। बदरी गुल्मानाम पृष्ठे, बेर की झाड़ियों के पीछे। का नीलीना आसीत, कौन छुपी हुई थी? लोमशिका यानी लोमड़ी। सर्वः किम समीहते, सभी क्या चाहते हैं? उत्तर है स्वार्थम, स्वार्थ, अपना भला। निस्सहायो व्याघ्रः किम याचत, बेसहारा बाघ ने क्या याचना की? प्राण भिक्षाम, प्राणों की भीख। अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। चंचलेन वने किम कृतम, चंचल के द्वारा वन में क्या किया गया? यानी चंचल ने वन में क्या किया? चंचलेन वने जालम विस्तारितम, चंचल के द्वारा वन में जाल बिछाया गया। व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांता अभवत, बाघ की प्यास कैसे शांत हुई? व्याघ्रस्य पिपासा नद्याः जलम पीत्वा शांता अभवत, बाघ की प्यास नदी का जल पीकर शांत हुई। जलम पीत्वा व्याघ्रः किम अवदत, पानी पीकर शेर क्या बोला? जलम पीत्वा व्याघ्रः अवदत, पानी पीकर बाघ बोला सांप्रतम बुभुक्षितोस्मि, अब मैं भूखा हूँ। इदानीम, इस समय, अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचलः मातृस्वसः इति काम संबोधितवान, चंचल ने मातृस्वसः अर्थात हे मौसी ऐसा किसे कहा? चंचलः मातृस्वसः इति लोमशिकाम संबोधितवान, चंचल ने हे मौसी ऐसा लोमड़ी से कहा, अर्थात लोमड़ी को संबोधित किया। जाले पुनः बद्धः व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधः किम अकरोत्, जाल में दोबारा फंसे हुए बाघ को देखकर शिकारी ने क्या किया? जाले पुनः बद्धः व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधः प्रसन्नः भूत्वा गृहं गतवान, जाल में फिर से फंसे हुए शेर को देखकर शिकारी प्रसन्न होकर घर चला गया। अगला प्रश्न है अधोलिखितानि वाक्यानि, नीचे लिखे हुए वाक्य। कह, का यानी कौन, कम, काम, किसको या किसके, प्रति, प्रति कथयति कहता है, यानी नीचे लिखे हुए वाक्य किसने किससे कहे। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा, ये किसने किससे कहा? व्याघ्रः व्याधम, बाघ ने शिकारी से, चंचल से कहा। कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो। व्याघ्रः व्याधम, शेर ने शिकारी से कहा। जनाः मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं, किसने कहा? नदी जलम, किससे? व्याधम यानी शिकारी से। अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान त्वया मिथ्या भणितम, मैंने तुम्हारे लिए भला कार्य किया, धर्म का आचरण किया और तुम्हारे द्वारा झूठ कहा गया, ये किसने कहा? व्याधः, शिकारी ने, व्याघ्रम, बाघ को। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, जहां तहां छेद करते हैं, कटाई करते हैं, किसने कहा? वृक्षः, पेड़ ने, किससे? व्याधम, शिकारी से। संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, अब बार बार कूद कर दिखाओ, किसने कहा? लोमशिका, लोमड़ी ने, किससे? व्याघ्रम, शेर से। अगला प्रश्न है रेखांकित पदानि आधृत्य, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्न निर्माण कीजिए। व्याधः व्याघ्रम जालात बहि निर्सारयत, शिकारी ने शेर को जाल से बाहर निकाला। इस शब्द के आधार पर प्रश्न बनाना है। तो जालात, जाल से, तो प्रश्न बन जाएगा किस से। किस से को कहते हैं संस्कृत में कस्मात।
तो वाक्य बनेगा व्याधः व्याघ्रम कस्मात् बहि निरसारयत्। शिकारी ने शेर को किस से बाहर निकाला। चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत्। चंचल ने वृक्ष के पास जाकर पूछा। तो किसके पास, यानी कम। चंचलः कम उपगम्य, किसके पास जाकर अपृच्छत् पूछा। व्याधः लोम शिकायै निखिलाम कथाम न्यवेदयत्। शिकारी ने लोमड़ी को पूरी कहानी सुनाई। व्याधः कस्यै निखिलाम कथाम न्यवेदयत्। शिकारी ने किसके लिए यानी किसे पूरी कहानी सुनाई। मानवाः वृक्षाणाम छायायाम विरमन्ति। मनुष्य लोग वृक्षों की छाया में विश्राम करते हैं। तो किसकी छाया में, तो संस्कृत में कहेंगे केशाम। मानवाः केशाम छायायाम विरमन्ति। मनुष्य किसकी छाया में विश्राम करते हैं। व्याधः नद्याः जलेन व्याघ्रस्य पिपाशाम अशमयत्। शिकारी ने नदी के पानी से बाघ की प्यास बुझाई। व्याधः कस्या जलेन, किसके जल से, शिकारी ने किसके जल से बाघ की प्यास शांत की। अगला प्रश्न है मंजूषातः पदानि चित्वा कथाम पूरयत्। इस पेटिका से शब्द चुनकर नीचे दी हुई कहानी को पूरा कीजिए। इन शब्दों के अर्थ देखें। वृद्धः बूढ़ा, कृतवान किया, अकस्मात अचानक, दृष्टवा देखकर, मोचयितुम छुड़ाने के लिए, साट्टहासम अट्टहास सहित, क्षुद्रः तुच्छ, तरहि तो, स्वकीयई अपने, कर्तनम कटाई। कहानी देखें। एकस्मिन् वने, एक वन में, एकः वृद्धः व्याघ्र आसीत्। एक बूढ़ा शेर था। सह एकदा, वह एक बार, व्याधेन विस्तारिते, शिकारी के द्वारा फैलाए हुए, जाले, जाल में, बद्ध अभवत, बंध गया, फंस गया। सह उसने, शेर ने, बहु प्रयासम कृतवान, अनेक प्रयत्न, अनेक प्रयास यानी बहुत कोशिश की। किंतु जालात मुक्तः न भवत, लेकिन जाल से मुक्त यानी आजाद नहीं हुआ। अकस्मात अचानक, तत्र वहां, एकः मूषकः समागच्छत्, एक चूहा आया। बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा, बंधे हुए बाघ को देखकर, सह वह चूहा, तम अवदत, तम यानी उससे, किससे, शेर से, अवदत बोला, अहो ओहो भवान जाले बद्धः, आप जाल में फंस गए। अहम त्वाम मोचयितुम इच्छामि, मैं तुम्हें छुड़वाना चाहता हूं। तत्श्रुत्वा, ये शब्द है तत् प्लस श्रुत्वा, यह सुनकर, व्याघ्र बाघ यानी वह शेर, साट्टहासम अट्टहास सहित यानी हा 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 इस प्रकार करता हुआ, अवदत बोला, अरे त्वम क्षुद्रः जीवः, तुम तुच्छ यानी छोटा सा जीव, मम सहायम करिष्यसि, मेरी सहायता करोगे। यदि तुम माम मोचयिष्यसि, मुझे छुड़ाओगे, तरहि तो, अहम मैं, त्वाम तुम्हें, न हनिष्यामि नहीं मारूंगा। मूषकः चूहे ने, स्वकीयई अपने, लघुदंतई छोटे छोटे दांतों से, तज्जालस्य, तत् प्लस जालस्य उस जाल की, कर्तनम कटाई, कृत्वा करके, तम व्याघ्रम उस बाघ को, उस शेर को, बहिकृतवान बाहर किया, जाल से छुड़वाया। अगला प्रश्न है यथा निर्देशम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। सह लोमशिकायै सर्वाम कथाम निवेदयत्, अस्मिन् वाक्य विशेषण पदम किम। उत्तर है सर्वाम यानी संपूर्ण। अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। अत्र अहम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, इस वाक्य में अहम शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, यानी यह वाक्य किसने कहा। व्याधाय चंचलाय,
अर्थात उस चंचल नाम के शिकारी के लिए ये शब्द प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न है सर्वः स्वार्थम समीहते, सभी अपना भला चाहते हैं। अस्मिन वाक्य कर्तृपदम किम, कर्तृपद यानी कर्ता कौन है? उत्तर है सर्वः सभी। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, वह अचानक चंचल के पास जाकर कहती है। वाक्यात, इस वाक्य से एकम अव्यपदम, एक अव्यपद चित्वा चुनकर लिखी। वो अव्यपद है सहसा यानी अचानक। अंतिम है का वार्ता, क्या बात है? मामपि विज्ञापय, मुझे भी बताओ। अस्मिन वाक्य, इस वाक्य में क्रियापदम किम, क्रियापद कौन सा है? क्रियापदस्य पद परिचयम अपि, क्रियापद का पद परिचय भी लिखतः लिखिए। अस्मिन वाक्य विज्ञापय इति क्रियापदम, ये क्रियापद है। क्या है क्रियापद? विज्ञापय। और इसका पद परिचय वि उपसर्ग ज्ञा धातु, लोट लकार, मध्यम पुरुष, एक वचन। अगला प्रश्न है उदाहरणानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत, उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थान पूरे कीजिए। मातृशब्द प्रथमा विभक्ति के रूप माता, मातरौ, मातरः। तो स्वस्त्री शब्द के प्रथमा विभक्ति में स्वसा, स्वसारौ, स्वसारः। मातृशब्द तृतीया विभक्ति मात्रा, मातृभ्याम, मातृभिः। स्वस्त्री शब्द तृतीया विभक्ति स्वस्रा, स्वस्त्रीभ्याम, स्वस्त्रीभिः। स्वस्त्री शब्द सप्तमी विभक्ति स्वसरी, स्वस्रो, स्वस्त्रीषु। मातृ शब्द सप्तमी विभक्ति मातरि, मात्रो, मातृषु। स्वस्त्री शब्द षष्ठी विभक्ति स्वसुः, स्वस्रो, स्वस्त्रीणाम। मातृ शब्द षष्ठी विभक्ति मातुः, मात्रो, मातृणाम। अंतिम प्रश्न है धातुम प्रत्ययम च लिखत, धातु प्रत्यय अलग करके लिखिए। गंतुम धातु है गम, प्रत्यय तुमुन। दृष्टुम दृश्य धातु, तुमुन प्रत्यय। करणीय क्री धातु,